यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है और इससे कमाया गया लाभ 25% है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे देख लें। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500 एंड द प्रॉफिट अर्न ऑन इट इज 25% देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि आसान क्वेश्चन है और मैं समझता हूँ कि वही बच्चे देख रहे होंगे जिनको अच्छे से समझना है। ठीक है। तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन हल करने पे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या आ जाएगा। क्रय मूल्य मैं लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे हिंदी भाषी हैं। ठीक। तो क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ। ठीक है। इसको हल कर लो भाई। 100 प्लस 25 कितने हो गए, 125 हो गए। मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। तो 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 तो 20 आ गए। 5 चौक 20 तो बराबर कितना आ गए, 400 रुपये। ठीक है बच्चों, 400 रुपये कहीं है। ये रहा हमारा आंसर। देखो आंसर तो हमारा आ गया। अब बारी आती है कि भाई ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये बना कैसे, या फिर मैं फॉर्मूला ही केवल लिख देता हूँ। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, अच्छे से समझ लेना। ठीक है ना। विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस, देखो अगर लाभ है तो प्लस होगा, क्योंकि यहाँ लाभ है तो हमने प्लस कर दिया था लाभ, यानी कॉस्ट सॉरी प्रॉफिट। ठीक है। अगर हानि होती है ना तो माइनस हानि करनी है बस, उसके अलावा बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से समझ गए होगे इस बात को। तो इसको रट लेना भाई, अच्छे से समझ लेना और रट लेना इसको। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ बता दो बच्चों में कि आरआरबी, ठीक है, और या फिर एसएससी, ठीक, या फिर आपके यूपी पुलिस वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे बताने वाला हूँ। ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो कि भाई इसको टॉपिक के हमें क्वेश्चन डलवाने हैं, ठीक है ना, तो उस टॉपिक के क्वेश्चन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है ना। तो आगामी समय में मेरा विचार है कि जीएस और रीजनिंग भी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो भी डलवाऊंगा जल्दी से। रीजनिंग तो हो सकता है मैं खुद पढ़ाऊँ, जीएस ही पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरी जीएस बहुत अच्छी है। ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि मैथ की टक्कर की है जीएस भी मेरी। ठीक है। तो जीएस भी पढ़ा सकता हूँ और रीजनिंग में तो कुछ होता ही नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है रीजनिंग तो। ठीक है ना। तो वो भी मैं डाल दूंगा टॉपिक। और कुछ टॉपिक बहुत अच्छे हैं मेरे, जैसे कैलेंडर और घड़ी बहुत शानदार है। मैं बता रहा हूँ कि कैलेंडर और घड़ी का तो मैं चैलेंज लेता हूँ, उस मुझसे अच्छा कोई नहीं बता सकता ये। मतलब मैं एक तरीके से घमंड के लिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो घमंड की बात है, ये बहुत अच्छे हैं वास्तव में मेरे। ठीक है ना। बाकी तो सब ठीक है लेकिन ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये मैंने बहुत पढ़ा है। मतलब जो भी बच्चे होते थे कि सर इसको समझा दो, मतलब बहुत लोगों को ये समझाया मैंने। ठीक है ना। कैलेंडर और घड़ी, और जितना ज़्यादा आप पढ़ते हैं उतना ही अच्छा आपका हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।